खमा खड़ी आप सभी को मारू राजस्थान पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा प्रजामंडल मूवमेंट, बहुत ज़्यादा राजस्थान हिस्ट्री के लिहाज से 7 स्टार इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप RAS की प्रिपरेशन कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। राजस्थान हिस्ट्री का 7 स्टार इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 1857 रिवोल्ट की तरह, ट्राइबल मूवमेंट्स की तरह, उन्हीं की तरह ही। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है क्योंकि हम कई सारे प्रजामंडल मूवमेंट पढ़ेंगे और हर प्रजामंडल के अंदर अलग अलग पर्सनालिटीज़ आएंगी। ठीक है, तो इसको आसान तरीके से, सिंप्लीफाइड तरीके से कवर करेंगे, थोड़ा थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है कि हम उसको टिप्स एंड ट्रिक्स से याद कर सके। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बस एक बेसिक मतलब पता होना चाहिए प्रजामंडल मूवमेंट है क्या। जैसे हमने लास्ट सेशन में पढ़ा ना, 1857 रिवोल्ट था, राजस्थान के अंदर फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, पूरे इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था। वो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट, बाहरी लोगों के खिलाफ, जो बाहर से आए थे, इंडिया पे कब्जा कर लिया, उनको हमें खदेड़ना था भाई, सीधी सी बात है। यहाँ पे क्या था, राजस्थान के अंदर कैसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, हमने पढ़ा था रियासतें थी, रियासतों के राजा थे और उनके साथ फिर संधियाँ हुई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। ठीक है, और ठिकाने थे और चीफ कमिश्नरी प्रोविंसेस थी। तो जो लोकल जो जागीरदार वगैरह होते थे वो लोगों का काफ़ी शोषण करते थे। एक बात तो ये, दूसरा गवर्नमेंट जो चल रहा था, सरकार जो चल रही थी, लोगों के काम उसमें नहीं हो रहे थे, लोगों का शोषण ज़्यादा हो रहा था, लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। ठीक है, तो लोग क्या डिमांड करने लग गए, जनता क्या डिमांड करने लग गई, जनता डिमांड करने लग गई गवर्नमेंट के अंदर हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए, हमारे भी प्रतिनिधि उस सरकार के अंदर शामिल हो जहाँ से एक रियासत चलती है। ठीक है, तो इस तरह का विद्रोह की एक ज्वाला से उठी और ये मूवमेंट चला, प्रजामंडल मूवमेंट। ठीक है, 1857 की क्रांति जो थी वो विदेशियों के खिलाफ थी। ये जो मूवमेंट था ये अपने अधिकारों के लिए था, इसमें ये नहीं था कि सरकार के बिल्कुल विरुद्ध मूवमेंट था, नहीं, उसमें जनता ये चाहती थी हमारे अधिकारों की रक्षा हो और हमें सरकार में सीधे सीधे डायरेक्ट भागीदारी मिले। ठीक है, अब समझ में आ गया प्रजामंडल मूवमेंट क्या था। अब जो है इंडियन लेवल की अगर मैं बात करूं, हम सबको पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट कर रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने प्रेजेंटेशन देना, लड़ना अलग अलग मुद्दों पे। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ वो डील करती थी। तो हुआ यूं कि कांग्रेस के एनुअल सेशन, हर साल एनुअल सेशन होते थे, तो जब तक नागपुर का सेशन नहीं हुआ था उससे पहले कांग्रेस का प्रिंसली स्टेट्स में जो आम जनता है उसकी क्या प्रॉब्लम्स है उसकी तरफ कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं था। ठीक है, वो क्या था, वो नेशनल लेवल पर ही लड़ने में बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो आम जनता के जो लोकल इश्यूज थे, अगर आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो आप कंपेयर कर सकते हैं, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, म्यूनिसिपल बॉडीज़ है, तो बिल्कुल जो लोकल लेवल पे छोटे छोटे इश्यूज होते हैं वो किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो उसकी तरफ ध्यान नहीं था। फिर होता है कांग्रेस का नागपुर सेशन। नागपुर सेशन वो पहला कांग्रेस का ऐसा वाहिद सेशन था जिसमें वो एक्सेप्ट करती है कि हाँ, रियासतों की जो पब्लिक है उसकी प्रॉब्लम्स का भी सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, तो नागपुर सेशन के अंदर कांग्रेस बोलती है, कांग्रेस जो है रियासतों की प्रॉब्लम्स की तरफ, प्रिंसली स्टेट्स की प्रॉब्लम्स की तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो शो करना शुरू करती है कि हाँ, सकारात्मक रूप लेती है कि हाँ, इनकी प्रॉब्लम्स है। फिर मद्रास का जो सेशन होता है 1927 का, उसमें कांग्रेस अपना एक रेजोल्यूशन पास करती है कि प्रिंसली स्टेट्स में, रियासतों में भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, नागपुर सेशन में पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया। उसके बाद जो अगला सेशन होता है मद्रास सेशन 1927 में, उसमें उन्होंने एक रेजोल्यूशन ही पास किया कि प्रिंसली स्टेट्स में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की जो पब्लिक की डिमांड है, जो प्रजामंडल की डिमांड है, वो जायज़ है, तभी तो उसके लिए क्या हुआ, रेजोल्यूशन पास हुआ। अब प्रजामंडल मूवमेंट में ड्रास्टिक चेंज कब आता है, या हम यूँ बोले कि प्रजामंडल मूवमेंट मूलतः अपना बड़ा रूप कब लेता है, तो वो लेते हैं कांग्रेस का जब सेशन होता है 1938 का हरिपुरा में। कब होता है, कांग्रेस
कांग्रेस का सेशन 1938 हरिपुरा के अंदर, जिसके उस टाइम के प्रेसिडेंट होते हैं हमारे सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, उस सेशन के उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन होते हैं? श्री सुभाष चंद्र बोस जी। और 1938 में ये इंडिया लेवल पे तो बोलते हैं कि हमें ऑर्गेनाइजेशनल मूवमेंट की जरूरत है, यानी कि संगठन बनाओ और फिर वो संगठन आंदोलन करे। अभी तक तो क्या था, इंडियन नेशनल कांग्रेस लड़ रही है, ठीक है ना। उन्होंने कहा ऑर्गेनाइजेशनल मूवमेंट की जरूरत है। यही सेम स्टेटमेंट उन्होंने दिया जब वो 1938 में जोधपुर आए और कहा जोधपुर में आकर के कि ऑर्गेनाइजेशनल मूवमेंट होनी चाहिए। वो मूवमेंट संगठन क्या काम करेगा? पब्लिक में अवेयरनेस फैलाने का काम करेगा और मूवमेंट को और ज़्यादा बल मिलेगा और तभी प्रिंसली स्टेट्स के अंदर भी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आता है। ठीक है, यहाँ तक सॉर्टेड है, क्लियर है। तो इस तरीके से प्रजामंडल मूवमेंट जो है मेजर बड़ा रूप कब इख्तियार करती है? 1938 के बाद। ठीक है, उससे पहले भी बनते हैं, छोटे छोटे बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, वो सारा अभी हम देखेंगे। तो अभी हम इसको मैं ओरली याद करा देती हूँ। ठीक है, लिखने के लिए मेरे पास अभी फिलहाल पेन नहीं है, सो जैसे ही पेन अवेलेबल होगा तो इसका हम एक जो भी पढ़ेंगे उसका शॉर्ट और क्विक रिविजन करेंगे। तो अभी हमने पढ़ा कांग्रेस के 3 सेशंस, नागपुर, मद्रास, हरिपुरा, NMH। ठीक है, नमः याद करो, प्रजामंडल मूवमेंट की शुरुआत हुई है नमः, नमः मतलब नमस्ते, पूजा करते हैं। तो नागपुर सेशन में पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया प्रिंसली स्टेट्स के लोगों की प्रॉब्लम्स की तरफ, और मद्रास सेशन 1927 में रिजोल्यूशन पास कर दिया कि हाँ भाई प्रिंसली स्टेट्स में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना चाहिए। सही है, ये हो गया। 1938 में जो हरिपुरा सेशन हुआ, जिस टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे श्री सुभाष चंद्र बोस जी, ये एक बड़ा मतलब क्रांतिकारी चेंज लेकर के आते हैं। बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है, और पब्लिक अवेयरनेस होना चाहिए। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। आगे चलते हैं, कोई इश्यू कोई डाउट हो तो आप सब मुझसे पूछ सकते हैं। उस समय 1938 की जब मैं बात कर रही हूँ, उस समय ऑल इंडिया प्रिंसली स्टेट्स काउंसिल थी, मतलब कि इंडिया में जितनी भी रियासतें हैं उसकी परिषद, ठीक है, उसकी एक ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया लेवल पर। उसके प्रेसिडेंट कौन थे उस समय? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, इस टाइम पे पहली बार ये डिसाइड हुआ है, फर्स्ट टाइम डिसाइडेड बाय कांग्रेस टू सपोर्ट पब्लिक स्ट्रगल इन प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, 1938 का जो सेशन था उससे पहले रिजोल्यूशन पास किया गया। ठीक है, इस सेशन के अंदर ये डिसाइड किया गया कि हाँ प्रिंसली स्टेट्स के अंदर जो जनता का आंदोलन, जो प्रजामंडल मूवमेंट चल रहा है, उसको हम ओपनली क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। क्या करने वाले हैं? उसको ओपनली सपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। इससे पहले वो नेशनल लेवल पे ही लड़ रहे थे। अब राजस्थान में जो ये प्रजामंडल मूवमेंट चला, ये जो फ्रीडम स्ट्रगल चला, अगर हम टोटल ओवरऑल फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें तो 3 फेजेस में चला है। कितने में? अब इतना लंबा फ्रीडम स्ट्रगल होता है। अब जैसे हम इंडिया लेवल पे इंडिपेंडेंस लेवल की बात करें तो वो भी अलग अलग स्टेजेस में चला है। ठीक है, जब हम इंडिया की हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। कभी असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला, कभी क्विट इंडिया मूवमेंट चला, उधर से सुभाष चंद्र बोस जी की जो आर्मी थी वो अलग से लड़ रही थी। ठीक है, तो अलग अलग फेजेस में अलग अलग लेवल्स पे युद्ध लड़ा। तो राजस्थान का फ्रीडम स्ट्रगल 3 फेजेस में जो है लड़ा गया है। एक फेज है 1927 से पहले का, यानी कि ये वो वाला फेज है जब तक कि कांग्रेस ने रियासतों की पब्लिक की तरफ कोई पॉजिटिव एटीट्यूड उनका नहीं था, नेशनल लेवल पे प्ले कर रहे थे। ठीक है, दूसरा फेज है 1927 से 1938 तक का। ठीक है, 38 में मेजर क्या था? जब प्रजामंडल मूवमेंट को ज्यादा बल मिलना शुरू हुआ, तो ये फेज आपको याद रह जाएगा, 11 साल का। और तीसरा फेज है 1938 से लेकर 49 तक, जब तक कि राजस्थान का पूरा इंटीग्रेशन हो रहा होता है, प्रोसेस चल रहा होता है। यहां तक क्लियर है? तो ये 11 साल का हो गया, देखो याद करने में आसानी रहेगी। और ये अगले 11 साल का, तो एक आपको याद करना है 1927, आगे के फेजेस में तो सिर्फ आपको 11-11 ऐड करना है, खुद से याद हो जाएगा। तो राजस्थान का फ्रीडम स्ट्रगल 3 फेजेस में, 1927 से पहले, 27 से 38 और 38 से 49। ठीक है, अब तीनों का मैंने बताया अलग अलग मुद्दों पे लड़े गए। पहला फेज जो था फ्रीडम स्ट्रगल का, वो किस पे फोकस था? सोशल एंड ह्यूमन
अभी ठीक है, अभी थोड़ा स्क्रीन हिल गया है कैमरा, मैं इसको ठीक कर देती हूँ। आई थिंक अब ठीक है, ठीक है। तो पहला जो फेज था फ्रीडम स्ट्रगल था, वो था लोगों की सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर, समाज में जो उन्हें प्रॉब्लम्स हो रही थी, ह्यूमनिस्ट प्रॉब्लम्स के ऊपर, ठीक है। सोशल एंड ह्यूमन प्रॉब्लम, सोशोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, सोशल क्या होती है समाज के अंदर, अगर कोई, जैसे एग्जांपल के लिए बता रही हूँ मैं, अनटचेबिलिटी का इशू है, ठीक है, छुआछूत का इशू है, तो वो एक सोशल समस्या है। तो उस तरह के इश्यूज पहले फेज में लड़े गए, ठीक है। सेकेंड फेज जो था वो फोकस था किसके ऊपर, कि ऑल इंडिया पीपल्स कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऑल इंडिया पीपल्स कॉन्फ्रेंस, मतलब कि जैसे ऑल इंडिया प्रिंसली स्टेट्स काउंसिल है ना, इसी तरीके से जनता की भी एक संस्था हो कोई, ठीक है, ऑल इंडिया पीपल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। तो ये जो 11 साल हैं इस चीज़ के ऊपर लड़े गए। तीसरा जो फेज़ है 1938 से 49 तक वाला, ये किस में था? प्रिंसली स्टेट्स ऑफ राजस्थान में पब्लिक मूवमेंट स्टार्ट करने पे। मैंने बताया 38 के बाद प्रजामंडल मूवमेंट जो है वो बड़े लेवल पे स्टार्ट हुआ। जन आंदोलन करना होगा, आंदोलन नहीं करेंगे तो हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी, ठीक है। तो तीसरा जो फेज था वो इस चीज़ के ऊपर था। आई होप सारे फेजेस क्लियर है। पहला सोशल प्रॉब्लम्स, दूसरा ऑल इंडिया पीपल कॉन्फ्रेंस, और तीसरा जो है पब्लिक मूवमेंट चलाने से रिलेटेड था। आपको क्या लगता है प्रजामंडल मूवमेंट इतना आसान था? अलग अलग जगह पे लोग प्रजामंडल संस्था बनाते थे, प्रजामंडल बनाए जाते थे, ब्रिटिश सरकार उनको इलीगल डिक्लेयर कर देती थी, ठीक है। बीकानेर से जो प्रजामंडल के नेता होते थे उनको बाहर निकाल दिया जाता था, राजस्थान से ही बाहर, कि छोड़ दो, राजस्थान छोड़ दो। इस तरीके की एक्टिविटीज हुई हैं। तो प्रजामंडल आंदोलन को दबाने का ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पूरा प्रयास किया गया, ठीक है। तो तीसरे में क्या बोलते हैं? तभी बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल मूवमेंट, पब्लिक मूवमेंट की हमें ज़रूरत है, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। अब ये RS मेंस में कई दफ़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रजामंडल मूवमेंट्स ने क्या ये वायर ना मेरी हिल जाती है कैमरे वाली, इसको ठीक करेंगे। आ गया? तो देखो प्रजामंडल मूवमेंट से क्या हुआ, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागी कि हम सारे एक हैं, रियासत रियासतों का एकीकरण हो पाया आज़ादी के बाद। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स हुआ, ठीक है। राजस्थान का जो आज आप जिले वगैरह स्ट्रक्चर देखते हो वो पहले थोड़ी था, पहले तो रियासतें थी, रियासतों का एकीकरण हुआ। और भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में भी प्रजामंडल ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट इनसे परेशान हो गई थी, बिल्कुल उनको अपना राज खतरे में दिखने लग गया था, ठीक है। तो ये रोल था प्रजामंडल मूवमेंट के द्वारा। इस तरह के क्वेश्चन कभी भी MCQ फॉर्म में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, नेग्लिजिबल चांसेस है। RS मेंस में जब क्वेश्चन आता है तब ये पॉइंट्स हमें हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। तो जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें उसमें, बट ये बस पता होना चाहिए आपको, ठीक है। कहने का मतलब ये है। आगे चलते हैं। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन कभी भी आपका एग्जाम में आ सकता है कि कौन सा प्रजामंडल कब बना, और मैच द फॉलोइंग करके भी दे देंगे, इधर प्रजामंडल का नाम, इधर ईयर, और नीचे वो बना के 1 2 3 4 ABCD आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। तो राजस्थान में पहला प्रजामंडल कहाँ पे बना? पहला प्रजामंडल जो हमारी राजधानी है जयपुर, वहाँ पे बना, ठीक है। कब बना? 1931 में बना, 1931 के अंदर। जयपुर प्रजामंडल कब बना है? 1931 के अंदर बना है, ठीक है। उसके बाद मारवाड़ यानी कि जोधपुर वाला जो एरिया है, जोधपुर पाली, वहाँ पे बना। कब बना? 3 साल बाद 1934 में। और 1938 तो जो कि सुपर डुपर इम्पॉर्टेंट है ना, क्योंकि मेजरली प्रजामंडल मूवमेंट वहीं से स्टार्ट होता है। तो वहाँ पे बना मेवाड़, उदयपुर, ठीक है, महाराणा प्रताप के उधर से आप याद कर सकते हो, कोटा और अलवर के अंदर। कहाँ पे? मेवाड़, कोटा और अलवर के अंदर बना, ठीक है। 31 में जयपुर, 34 3 साल बाद जोधपुर या मारवाड़ बोल लीजिए, फिर आगे 4 साल बाद 38 में मेवाड़ एक तो याद करना है, एक अलवर और एक कोटा,
यहाँ पे बनता है, ठीक है। 39 में बनता है भरतपुर के अंदर। 39 में कहाँ पे बनता है? भरतपुर के अंदर। बूंदी के अंदर 1944 में सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, बूंदी का प्रजामंडल मूवमेंट कोटा प्रजामंडल के बनने के कितने साल बाद बना? तो इस तरह के एनालिटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो कितने साल बाद बना? 38 + 6 कर दोगे, 38 + 6, 1944 में बना। क्वेश्चन आता है 6 साल बाद बना, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। भरतपुर का पूछेंगे तो इसके 5 साल बाद बना। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 45 में बना है जैसलमेर का। 45 में कहाँ का बना है? जैसलमेर का बना है। जब ये 3-4 दफ़ा पढ़ लोगे तो इजीली याद हो जाएंगे, इतना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो एक बार इनको फिर से देख लेते हैं। देखो सीधा सा याद करो, सबसे पहले जो शुरू के हैं ना, अगर हम बात करें 31, 34, 38, तो हमारी जो राजपूत की मेन राजपूताना डायनेस्टीज़ है वहाँ पे जयपुर में आमेर कछवाहा राजवंश, मारवाड़ के अंदर डायनेस्टी हमारी, ठीक है, और मेवाड़ के अंदर मेवाड़ डायनेस्टी, समझ गए, ठीक है। तो उस तरीके से तो सबसे पहले जयपुर, 34 में जोधपुर या मारवाड़, अब दोनों एक ही बात है, और 38 में मेवाड़ बोल लीजिए या उदयपुर बोल लीजिए, साथ में कोटा अलवर ज़रूर हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है। 39 में भरतपुर में, 39 में भरतपुर, 44 के अंदर बूंदे। इसको कैसे याद करोगे? ठीक है, 4-4 बूंदी के लड्डू, 4-4 बूंदी के लड्डू प्रसाद में मिल रहे थे, 4-4 से 44 आपको याद हो जाएगा, इजी है याद करना। और 45 में जो सबसे पश्चिमी इलाका राजस्थान का जहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ऐसे याद करो, तो 45 में बनता है जैसलमेर। 45 में क्या बनता है? जैसलमेर। याद कर लोगे, 4-4 बूंदी के लड्डू जैसे बांटे जा रहे थे, जैसे बांटे जा रहे थे याद करोगे तो आपको 1945 जैसलमेर इजीली याद हो जाएगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। अब इसमें बीच में 1933-34 की बात करें, सिरोही में भी जो आंदोलन चल रहा था, तो सिरोही के अंदर उस प्रजामंडल का एक तरह से नाम बोल सकते हैं, नाम दूसरा हो सकता है, लोक परिषद बोलते थे। कई जगह पे जैसे जयपुर प्रजामंडल है, जयपुर प्रजामंडल ही बोल रहे हैं, लेकिन उसका काम सेम है, प्रजामंडल वाला ही, लेकिन उस संस्था का नाम बदल दिया बस। जैसे कि सिरोही लोक परिषद, ये कई जगह पे आपको मिलेगा, सिरोही पब्लिक काउंसिल, ठीक है। इस तरीके से बाद में 38 में मेजरली प्रजामंडल बने हैं। तो 1933-34 में बनी है सिरोही लोक परिषद या सिरोही पब्लिक काउंसिल, ठीक है। आरबीएससी की बुक में ये 33 दिया हुआ है और कई कई जगह पर ये 34 दिया हुआ है। बनी कहाँ पे थी? बॉम्बे में बनी थी, इसीलिए ये सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। सिरोही लोक परिषद पे क्वेश्चन आता है, क्यों? क्योंकि ये आउटसाइड राजस्थान बनी है, ठीक है, इसीलिए 7 स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिरोही लोक परिषद, सिरोही पब्लिक काउंसिल कहाँ बनी? मुंबई यानी कि बॉम्बे के अंदर बनी। कब बनी? 33 में बनी। मेजरली अगर आपको वहाँ पे जो क्वेश्चन आए 33 नहीं दिया हो तो हमें 34 को आंसर मानना है, ठीक है। ज़्यादातर इसका जो आंसर माना जाता है 34, इस बार जो आरबीएससी की बुक आई है वहाँ पे 33 दिया रहा है इसके लिए, ठीक है। तो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन नहीं देंगे, डबल ऑप्शंस वाले आपको इतने क्लोज ऑप्शन अगर देते हैं तो वो क्वेश्चंस फिर कहीं ना कहीं बाद में डिलीट हो जाते हैं, तो आप रिलैक्स कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन या घबराने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। 36 में बनता है बीकानेर प्रजामंडल, जिसको हम क्या बोलते हैं? अगेन इसका नाम चेंज है, बीकानेर लोक परिषद या बीकानेर पब्लिक काउंसिल। अब इनके नाम अलग हैं, जस्ट इसीलिए मैंने इनको यहाँ पे लिखा है। 33-34 में सिरोही और 36 के अंदर बीकानेर, ठीक है। बीकानेर पब्लिक काउंसिल, बीकानेर लोक परिषद। यहाँ तक क्लियर है सबको? बताइएगा मुझे, ठीक है। तो एक क्विक रिकैप, छुटकू सा रिकैप करते हैं हमने क्या पढ़ा, ठीक है। कांग्रेस के 3 सेशंस पढ़े भाई, एनएमएच, नागपुर, मद्रास और हरिपुरा। नागपुर के अंदर कांग्रेस ने पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया प्रिंसली स्टेट्स की जनता की प्रॉब्लम्स की तरफ। मद्रास 27 के अंदर रिजोल्यूशन पास हो गया कि हाँ भाई प्रिंसली स्टेट्स की जो प्रॉब्लम्स है वो जेन्युइन है और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनना ही चाहिए। 38 के अंदर आते हैं हमारे मेन क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस जी, वो प्रेसिडेंट होते हैं। जोधपुर भी आते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल मूवमेंट और पब्लिक अवेयरनेस के लिए सबको प्रेरित करके जाते हैं, जिससे सब इंस्पिरेशन लेते हैं। उस टाइम पे ऑल इंडिया प्रिंसली स्टेट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन होते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और उस टाइम पे ये मतलब पास किया जाता है, माना जाता है कि हाँ प्रिंसली स्टेट्स की जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। फिर
प्रजामंडल कैसे कैसे बने ये सारा हमने पढ़ा। प्रजामंडल मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या हुआ वो हमने पढ़ा, पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ। तो 31 में आता है जयपुर, राइट। 34 के अंदर आता है ये जोधपुर वाला आता है। 34 से अब साथ के साथ ही याद करो कि हाँ, जब 34 में जोधपुर मारवाड़ प्रजामंडल बन रहा था उसी समय सिरोही में, मुंबई में क्या हो रहा था, ठीक है। 33-34 में सिरोही पब्लिक काउंसिल बन रही थी, ऐसे याद करोगे। 38 के अंदर मेवाड़, कोटा, अलवर में। अब 34 से 38 के अंदर बीच में क्या हुआ भाई, 36 के अंदर बीकानेर में भी पब्लिक काउंसिल तब तक बन गई, ऐसे याद करो, ठीक है ना। 39 में भरतपुर, 44 में 4-4 बूंदी के लड्डू, बूंदी में प्रजामंडल बना, ठीक है, जैसे तैसे बना, ठीक है। ब्रिटिश सरकार के बड़े आंदोलन के बाद, मतलब बड़े विरोध करने के बावजूद भी, ऐसे याद करो, जैसे तैसे से। जैसलमेर के अंदर प्रजामंडल कब बनता है, 1945 के अंदर बनता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। हरिपुरा सेशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, प्रजामंडल मूवमेंट कौन सा कब कहाँ पे बना, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिक होता है एग्जाम में। और कोई पॉइंट जो हमने मिस आउट किया, रोल हमने पढ़ लिया है। हाँ, एक हमने 3 फेजेस मिस किए। तो 27 से पहले का जो फेज़ है फ्रीडम स्ट्रगल राजस्थान, फिर 11 साल 27 से 38 और 38 से फिर 11 साल यानी कि 49 तक। पहला फेज़ था सोशल प्रॉब्लम्स के ऊपर, ठीक है। दूसरा फेज़ जो था उस समय, तीसरा फेज़ हमने पढ़ लिया है। दूसरा फेज़ जो था, हाँ, ऑल इंडिया पीपल्स कॉन्फ्रेंस की डिमांड के ऊपर। और तीसरे फेज़ में तो डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल मूवमेंट होना ही चाहिए, पब्लिक मूवमेंट होना ही चाहिए, उसके ऊपर था, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए मेंशन किया, बाकी यहाँ से क्वेश्चंस कम आते हैं, जस्ट इसलिए इसको मेंशन किया है क्योंकि ये सारा जो है पार्ट ये आरबीएससी की बुक्स में दिया है, और आरबीएससी की बुक से मतलब वो ऑटोमेटिकली अपने आप सुपर डुपर इंपॉर्टेंट हो जाती है। अभी तक क्वेश्चन नहीं आया तो आने वाले समय में ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आई होप आप सब बोर नहीं हो रहे हो, और पानी वगैरह सब ले लीजिए बीच में, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे जोधपुर प्रजामंडल मूवमेंट से, ठीक है। सबसे पहला प्रजामंडल कहाँ पे बनता है, जयपुर में। कब बनता है, 1931 में बनता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। लेकिन पब्लिक मूवमेंट, जल आंदोलन राजस्थान में कहाँ से स्टार्ट होता है, जोधपुर से स्टार्ट होता है। दोनों बातों में फ़र्क है। आंदोलन के लिए संस्था कहाँ पे पहली बार बनी, प्रजा की संस्था यानी कि प्रजामंडल, जयपुर में। कब, 1931 में। लेकिन जन आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, वो जोधपुर से स्टार्ट हुआ। तो क्वेश्चन गलत मत करके आना, ठीक है। क्वेश्चन आए राजस्थान में सबसे पहले प्रजामंडल कहाँ बना, जयपुर में बना, 1931 में बना। राजस्थान में जन आंदोलन, पब्लिक मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, जोधपुर से स्टार्ट हुआ, ठीक है। दोनों बातों में डिफरेंस है, गड़बड़ पेपर में नहीं करके आना है, ठीक है। अब जोधपुर के अंदर, जोधपुर प्रजामंडल बोले तो मारवाड़ प्रजामंडल, जोधपुर, पाली, ये सारा एरिया कौन सा है, मारवाड़ एरिया। अब एक छोटा सा मैं आपको बताती हूँ, जोधपुर के अंदर मारवाड़ के तो लोग बड़े, आप याद करो बिल्कुल। एक तो बिजनेस कम्युनिटी आएगी, इसमें जितनी हम पर्सनालिटीज़ पढ़ेंगे मतलब उनके नाम ऐसे मिलेंगे। बिजनेस कम्युनिटी बोले तो बनिया कम्युनिटी, ताकि आपको याद रहे। ये सब जो बातें फैक्ट्स में बता रही हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। मारवाड़ के लोग तो बड़े वो होते हैं कि आए कोई दुश्मन या हमारी बातें नहीं माने तो मार देंगे, लट गाड़ देंगे, ऐसे याद करो। और उसमें याद करो मारवाड़ के ना सिर्फ मर्दों ने पार्टिसिपेट किया आंदोलन में, नारियों ने भी पार्टिसिपेट किया। इससे आपको क्या बात हिट रहेगी, जोधपुर प्रजामंडल में मेल पर्सनालिटीज तो हम याद करेंगे, फीमेल भी याद करेंगे, ठीक है। मारवाड़ प्रजामंडल के लोगों ने, मर्दों ने तो लट गाड़ा ही गाड़ा आंदोलन में, लेकिन महिलाओं ने भी उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, ठीक है। ये चीज़ याद कर लोगे। और मारवाड़ी जो लोग होते हैं कौन से भगवान जी की पूजा करते हैं, आपने सुना होगा सांवलिया भगवान जी, गोविंद देव नारायण जी, ठीक है। तो वो सब क्या है, गोविंद देव जी, नारायण उनका दूसरा नाम है। तो इसमें जोधपुर प्रजामंडल में जब वो कूदे तो नारायण की जय जयकार करते हुए कूदे। तो ये बताने का क्या मतलब है मेरा, इससे आपको याद रहेगा जोधपुर प्रजामंडल के जो एक मेन नेता थे, मुख्य नेता, मेन पर्सनैलिटी जो रहे हैं वो कौन रहे हैं, जय नारायण व्यास जी, ठीक है। याद कर लोगे जय नारायण व्यास जी। बाकी जो पर्सनैलिटीज आएंगी वो भी मैं आपको याद कराऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पब्लिक मूवमेंट इन राजस्थान स्टार्टेड फ्रॉम जोधपुर
ठीक है, जन आंदोलन 1938 1938 में। मैंने क्या बताया, 1931 में जो प्रजामंडल बने, 34 में जो बने, वो इतना काम नहीं कर पा रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं करने देती थी उनको। तो मुख्य रूप से जन आंदोलन कहाँ से स्टार्ट होता है, 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी के आने के बाद जोधपुर में जब वो आते हैं और वो सबको एक तरीके से बोलते हैं ना, नेता तो कैरिज्मेटिक होते हैं, करिश्मा होता है नेता का, नेता कहे जनता फॉलो करती है, वही नेता होता है। तो उनके कहने के बाद जोधपुर में जन आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं मेनली पब्लिक मूवमेंट की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, जोधपुर से मानी जाती है। भाई याद कर लोगे, पब्लिक मूवमेंट इन राजस्थान स्टार्टेड फ्रॉम जोधपुर इन 1938। ठीक है, जोधपुर के जो जय नारायण व्यास जी थे, ठीक है, अब 1938 का टाइम कौन सा टाइम है, 1938 का टाइम वो टाइम है जब वर्ल्ड लेवल पे क्या चल रहा था, वर्ल्ड वॉर चल रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट तो अपनी मनमानी करती थी, उसने क्या किया, रियासतों की जितनी भी सेना थी, ठीक है, उन सबको द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया। और जो हमारी प्रिंसली स्टेट्स के रियासतों के राजा थे, उनसे ना पूछा ना कुछ ना डिस्कशन किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट तो मनमानी करती ही थी। तो इस बात से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उनको जहाँ जहाँ पे भी थोड़ी बहुत भागीदारी मिली थी, कहीं पर ब्रिटिश सरकार ने उनको लॉलीपॉप देने के लिए एडवाइजरी काउंसिल में शामिल कर दिया, तो उन लोगों ने, कांग्रेस के जो लीडर्स थे, उन्होंने रिजाइन कर दिया। उसी में से एडवाइजरी काउंसिल में से राजस्थान के जो व्यक्ति थे, जोधपुर के जय नारायण व्यास जी, इन्होंने भी एज अ प्रोटेस्ट एडवाइजरी काउंसिल से रिजाइन कर दिया। क्यों प्रोटेस्ट के रूप में, क्योंकि ब्रिंसली स्टेट्स को बिना उनसे पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में धकेला गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। यहाँ तक क्लियर है? मैंने क्या क्या बताया जोधपुर प्रजामंडल के बारे में। पब्लिक मूवमेंट की स्टार्टिंग राजस्थान में जन आंदोलन की मेन शुरुआत 1938 में जोधपुर से हुई है। उसी समय कहानी की तरह याद करो ना, अच्छा 1938 भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं से बिना पूछे उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया। तो एक्शन का रिएक्शन आना था, रिएक्शन ये आना था, जहाँ जहाँ पे भी एडवाइजरी काउंसिल थी उनमें कांग्रेस के मेंबर्स थे, उन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। राजस्थान से भी जय नारायण व्यास जी जो जोधपुर के थे, उन्होंने भी एडवाइजरी काउंसिल, जो एक सलाहकार समिति ब्रिटिश सरकार ने बनाई हुई थी, या उससे भी जो है क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। ऐसे याद कर लोगे, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जरा सुनो, मारवाड़ पब्लिक काउंसिल या मारवाड़ लोक परिषद, तो आप इसमें कहीं कंफ्यूज मत होना। प्रजामंडल जो होती थी, प्रजामंडल, प्रजा का मंडल, उसको थोड़ा और रिफाइन करके नाम बोलेंगे तो क्या बोलने में आएगा, लोक परिषद, लोगों की परिषद। ठीक है, तो मारवाड़ पब्लिक काउंसिल जो थी उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया। कब? 29 मार्च 1940 को। ठीक है, 38 में उन्होंने रिजाइन दिया, 29 मार्च 1940 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मारवाड़ पब्लिक काउंसिल को क्या कर दिया, इलीगल डिक्लेयर कर दिया, और इसके जितने भी लीडर्स थे उनको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, तो वो क्या कर रहे थे, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अगर हम बोले, प्रजामंडल को दबाने की कोशिश कर रहे थे, प्रजामंडल मूवमेंट को दबाने की क्या चल रही थी, कोशिश चल रही थी। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे इस मूवमेंट में, जैसे कि कौन कौन से, ये क्वेश्चन आता है, जोधपुर प्रजामंडल में कौन कौन से स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, जगदीश लाल, इसमें जे आएगा, जोधपुर, ठीक है, जगदीश लाल, जोरावर मल, और एक आएगा मदन लाल। ठीक है, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इन्होंने बाकी सारे स्टूडेंट्स को भी जो है मोटिवेट किया कि आप लोग एग्ज़ाम में मत बैठो, एग्ज़ाम नहीं देंगे हम। ठीक है, इस तरीके से एज अ प्रोटेस्ट, राइट। तो ये चीज़ है। गवर्नमेंट ने मारवाड़ लोक परिषद के जो डिटेक्टर्स होते थे उस समय पे, ठीक है, जो मतलब सारा देखते थे, उनको एक ही दिन में गिरफ्तार कर लिया, इतना डर गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, कौन कौन से डिटेक्टर्स को गिरफ्तार किया, तो हम याद करेंगे 6ठे, 7वें और 8वें डिटेक्टर को। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये आरबीएससी बुक में नया कंटेंट है। ठीक है, इस लिहाज से हम इसको पढ़ रहे हैं। तो 18 अगस्त 1942 को, देखो 29 मार्च 1940 को लाइट चली गई, आई एम सो सॉरी, अभी मेरी जो दूसरी लाइट्स हैं वो यूपीएस से कनेक्टेड नहीं है, सो अभी हम ऐसे ही पढ़ते हैं। स्क्रीन आई थिंक आपको सारी दिख रही है, मैं थोड़ा सा नज़र नहीं आऊँगी बट इट्स ओके। ठीक है, 18 अगस्त 1942 को, 29 मार्च 1940 को मारवाड़ पब्लिक काउंसिल डिक्लेयर्ड इलीगल, राइट। एक बीप साउंड भी आएगी तो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, 18 अगस्त 1942 को 6ठे डिटेक्टर जो थे इस मूवमेंट के, फूलचंद बाफना जी, इनको गिरफ्तार कर लिया। ठीक है,
7वें डिटेक्टर जो थे शिवदयाल दवे नागौर के, इनको भी अरेस्ट कर लिया गया। 8वें डिटेक्टर जो थे तुलसीदास राठी जी, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। तो अब इसको याद करने का तरीका क्या है? जोधपुर प्रजामंडल, जोधपुर मारवाड़ पब्लिक काउंसिल के अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट लगी हुई थी, लेकिन हमारे नेता बहुत मजबूत थे, क्रांतिकारी थे। वो अपने शब्द इस तरह से बयान कर रहे थे जैसे फूल बरसा रहे हो, ठीक है, लड़ नहीं रहे थे। और वो कह रहे थे हमारे साथ तो शिव भोले बाबा है जो कि बड़े ही दयालु हैं, ठीक है। और फिर जो है वो मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अत्याचारों का बदला उनको कैसे दे रहे थे? एक एक तुलसी का पत्ता देके। अब इससे क्या होगा? इससे आपको इन तीनों के नाम याद हो जाएंगे, ठीक है। 6ठे डिटेक्टर फूलचंद बाफना जी, 7वें डिटेक्टर शिवदयाल दवे जी और 8वें तुलसीदास राठी जी, ठीक है। तीनों को 1 बाय 1 जो है एक ही दिन में इन तीनों डिटेक्टर्स को मारवाड़ पब्लिक काउंसिल के क्या कर लिया जाता है? अरेस्ट कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। चलो एटलीस्ट आपकी क्लास नहीं रुकेगी, इतना होगा। अब ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जोधपुर प्रजामंडल में महिलाओं ने भी खूब बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। अब जहाँ पे शिव बाबा है, ठीक है, जय नारायण व्यास जी हैं, जहाँ पे हरि हर का मिलन हो गया एक तरीके से, याद करो, तो वहाँ पे दुर्गा माता तो होगी ना, उनकी शक्ति तो बहुत ज़रूरी है अगर हमें जीतना है तो कौन कौन थे यहाँ पे? देखिए नाम देखिएगा आप लेडीज़ के, तो दयावती, रमा देवी, कृष्णा देवी, आपको नाम याद हो जाएंगे। रामा कृष्णा ऐसे याद करो। पहले हमने क्या पढ़ा है? जय नारायण व्यास और शिवदयाल दवे जी आए। अब रामा देवी, कृष्णा देवी और दयावती, ठीक है। शिवदयाल थे, शिवदयाल दवे, यहाँ पे भी माता रानी बहुत दयालु है, ऐसे याद करो, ऐसे याद होंगे, ठीक है। रमा देवी, कृष्णा देवी कौन थी? जोधपुर प्रजामंडल से ही जुड़े हुए नेता हैं, अचलेश्वर प्रसाद जी उनकी वाइफ थी, ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। दयावती कौन है? रामचंद्र पालीवाल जी की वाइफ है, जो कि जुड़े हुए हैं इस प्रजामंडल से, रामचंद्र पालीवाल जी की वाइफ है, याद हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, जो नेक्स्ट लाइन है कि एक मीटिंग हुई थी, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बननी चाहिए। अब आपको कोई चीज़ याद करानी हो, ठीक है, अब पढ़ाई तो कम याद होती है लेकिन गाने जल्दी याद हो जाते हैं। तो जब भी आंदोलन चलता है, जैसे अभी हमारे देश में जब भी चुनाव होते हैं तो हर बार कोई ना कोई टैगलाइन आती है, अब की बार मोदी सरकार, ठीक है, और उसको पूरा फाइन ट्यून किया जाता है, म्यूजिक दिया जाता है उसके अंदर, क्यों? क्या कि ताकि वो लोगों के दिमाग में रट जाए, बस जाए। तो इसी तरह से जोधपुर प्रजामंडल में भी जागृति लाने के लिए, और हमें जिम्मेदार सरकार चाहिए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए, तो एक सभा जो मूवमेंट की चल रही थी उसमें सूरज देवी माथुर और सावित्री देवी माथुर ने गाने गाए, ठीक है, गीत गाए। तो ये क्वेश्चन आता है कि जोधपुर प्रजामंडल मूवमेंट में कौन सी दो महिलाओं ने सॉन्ग्स गाए थे, ठीक है, तो याद कर लोगे सूरज देवी माथुर और सावित्री देवी माथुर, ठीक है। अच्छा, तो अब वो प्रजामंडल तो उन्होंने, आ गई है लाइट, इलीगल डिक्लेयर किया हुआ था, राइट, इलीगल डिक्लेयर किया हुआ था। तो एक नई सभा बनाई जाती है, जोधपुर राज्य व्यवस्थिका सभा। क्या बनाई जाती है? नई सभा बनाई जाती है, जोधपुर राज्य व्यवस्थिका सभा। कब बनाई जाती है ये? 1944 में, पब्लिक डिमांड पे। और 44 से याद करो, 44 में कौन सा प्रजामंडल बना था? माइंड से इंस्टेंट आना चाहिए, 4 बूंदी के लड्डू, बूंदी प्रजामंडल बना था। कौन सा बना था? बूंदी प्रजामंडल बना था। समझ में आ रहा है? भूल तो नहीं रहे कुछ? आगे दौड़ पीछे छोड़ नहीं करना है हमें, ठीक है। जोधपुर राज्य व्यवस्थिका सभा बनाई गई 1944 में, ठीक है। अब देखो ये इतना सब कुछ चल रहा है, हम लोग तो रुक ही नहीं रहे हैं। 6ठा डिटेक्टर गिरफ्तार, 7वां डिटेक्टर गिरफ्तार, 8वां डिटेक्टर गिरफ्तार, महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया, एक सभा भी बना ली। अच्छा, हमने तो ब्रिटिश सरकार को तो चिंगारी मतलब कुलबुली मचनी थी, वो कहाँ खुश रहने वाले थे। तो फिर जो है अक्टूबर 1946 में हो जाता है एक दुर्घटना, जो है डाबरा हत्याकांड। क्या होता है? डाबरा मैसेकर होता है, ठीक है। जो डिडवाना जो एरिया है, नागौर वाला जो एरिया डिडवाना, उसके जो जागीरदार होते हैं, लैंडलॉर्ड होते हैं, वो जो हमारे वर्कर होते हैं मारवाड़ लोक परिषद के, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार, मारपीट ये सब करते हैं, ठीक है। तो डाबरा हत्याकांड होता है। तो इसी के खिलाफ तो लड़ रहे थे, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट में भागीदारी मांग रहे थे हम लोग कि सिर्फ जागीरदारी ना हो, सिर्फ राजा का शासन ना हो,
इसमें कॉमन पब्लिक भी शामिल होनी चाहिए, ठीक है। तो जोधपुर प्रजामंडल से जुड़ा हुआ कौन सा मूवमेंट है? डाबरा मैसेकर, डाबरा जगह पे हत्याकांड, डाबरा हत्याकांड याद कर लोगे, अक्टूबर 1946 में हुआ है, ठीक है। डिडवाना के जो जागीरदार हैं वो मारवाड़ लोक परिषद के जो कार्यकर्ता होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं, अमानवीय इनह्यूमेन एट्रोसिटीज़, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद करना है, ठीक है। अच्छा, अब जोधपुर प्रजामंडल की जब हम एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, उस समय जोधपुर के राजा कौन थे? ठीक है, उस समय जोधपुर के राजा थे, ये पूछ सकते हैं, उमेद सिंह। कौन थे जब ये सारा प्रोसेस चल रहा था? उमेद सिंह। अब जो है आप ये मान के चलो प्रजामंडल मूवमेंट के एंड क्लाइमेक्स की तरफ पहुंच रहे हैं। क्या होता है, अब शुरू हुआ था ये कब से? हमने इसको पढ़ना स्टार्ट किया 1930s से, हमने इसको पढ़ना स्टार्ट किया, राइट। तो जून 1947 में, यानी कि जब भारत आज़ादी होने वाले थे हम उस टाइम पे, जोधपुर के जो महाराजा होते हैं उमेद सिंह, उनकी डेथ हो जाती है। जोधपुर के नए राजा बनते हैं इनके बेटे, कौन? हनुमंत सिंह बनते हैं। हनुमंत सिंह मतलब और 4 कदम आगे इन्होंने क्या किया, जो भी अपना मंत्रिमंडल बनाया, राजा का भी तो मंत्री परिषद होता था ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसमें सारे अपने रिश्तेदार डाल दिए, ठीक है, सारे अपने रिश्तेदार डाल दिए, जागीरदार डाल दिए, ये सारी हरकतें की। ये जनता को और त्रस्त करे, और भी ज़्यादा परेशान करे। तब इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल लेवल से वीपी मेनन जो है वो आते हैं यहाँ पे, क्योंकि प्रजामंडल की तो कोई नहीं सुन रहा ना, प्रजामंडल के लोगों को शामिल किया गया सरकार के अंदर, जिसके लिए ये पूरा आंदोलन हो रहा था, ठीक है। जो नेता थे किसी को भी जगह नहीं मिली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट में, जो प्रजामंडल मूवमेंट के नेता लड़ रहे थे। वीपी मेनन आते हैं, वो हनुमंत सिंह जी से बात करते हैं, उनको समझाते हैं, तब ये राजा द्वारा बनाया गया जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है इसमें बदलाव किए जाते हैं। तो मतलब अल्टीमेटली फाइनली प्रजामंडल मूवमेंट क्या होता है? सक्सेसफुल होता है। क्या होता है? सक्सेसफुल होता है, ठीक है। मार्च 1900 अच्छा हाँ, तो ये जो मंत्रिमंडल बनता है इसमें जो जोधपुर प्रजामंडल के मुख्य नेता लड़ रहे थे जय नारायण व्यास जी, उनको भी नई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जगह दी जाती है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट में उनको भी शामिल किया जाता है। समझ गए, ये चीज़ है। अब मार्च 1949 तो हमने 1857 रिवोल्ट में भी पढ़ा था। 4th स्टेज ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान है, तो जोधपुर रियासत को वृहद राजस्थान, ग्रेटर राजस्थान के साथ मर्ज कर दिया जाता है, ठीक है। तो जब वो हम इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान पढ़ेंगे तब आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मतलब रियासतों का एकीकरण चल रहा होता है ना, सारी रियासतों को मर्ज करके प्रेजेंट डे जो आज आप राजस्थान डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में देखते हो वो बनाया जाता है, ठीक है। तो जोधपुर प्रजामंडल आई होप सबको याद हो गया होगा अच्छे तरीके से। एक बार क्विक रिकैप भी करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा लीडर्स के नाम डिटेल में देख लेते हैं। जोधपुर प्रजामंडल जो 1934 में बनता है, उस समय इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं? भंवर लाल सर्राफ। अब आप अगर आपको याद हो तो मैंने शुरू में बताया था मारवाड़ में कौन लड़ रहे थे, ऐसे याद करो, मारवाड़ी लोग, बनिया कम्युनिटी। अब प्रजामंडल लड़ रहे हैं, पैसा तो चाहिए, पैसा कहाँ से मिल रहा है? याद करो, सर्राफा बाजार से आ रहा है, ठीक है। तो मारवाड़ पब्लिक काउंसिल, मारवाड़ प्रजामंडल जो 34 में बना था, इसके प्रेसिडेंट होते हैं भंवर लाल सर्राफ। एफर्ट्स किसके जाते हैं? जैन, मैंने क्या बताया, मारवाड़ी कम्युनिटी आपको ज़्यादा मिलेगी। अभयमल जैन जी होते हैं। अचलेश्वर प्रसाद शर्मा जी, जिनकी वाइफ थी कृष्णा देवी, जिन्होंने भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। तो कौन कौन से नेता के नाम कुछ कुछ तो याद हो गए होंगे? जय नारायण व्यास जी, भंवर लाल सर्राफ, अभयमल जैन, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, ठीक है। अब जो है इसको वो लोग इलीगल डिक्लेयर कर चुके होते हैं। फिर बनती है मारवाड़ पब्लिक काउंसिल, ठीक है, 16 मई 1938 को, ठीक है। नाम ही चेंज हुआ है, ठीक है। इसमें प्रेसिडेंट कौन होते हैं इस टाइम पे? देखो, प्रेसिडेंट होते हैं रणछोड़ दास गट्टानी। कौन होते हैं? रणछोड़ दास गट्टानी जी होते हैं। मिनिस्टर अभयमल जैन सेम है। एफर्ट्स वही जय नारायण व्यास, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा और भीमराज पुरोहित जी इसमें होते हैं, ठीक है। अगर मैं मोटा मोटे तौर पर बोलूँ जोधपुर प्रजामंडल के लीडर्स के नाम बताओ तो क्या बोलोगे? जय नारायण व्यास बोलोगे, ठीक है। अच्छा, फूलचंद बाफना बोलोगे, डिटेक्टर, ठीक है। शिवदयाल दवे बोलोगे, जो हमने याद किया था, और तुलसीदास राठी जी, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं भंवर लाल सर्राफ, जोधपुर प्रजामंडल जो पहले बना उसके प्रेसिडेंट, ठीक है। अभयमल जैन, जैन कम्युनिटी आ गई, ठीक है। याद करने के लिए बताती हूँ मैं सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, राइट। और उसके बाद जो है इधर हम बात करें अचलेश्वर प्रसाद शर्मा जी, ठीक है,
और जो है कौन सी पर्सनैलिटी है, भीमराज पुरोहित, ठीक है। और बस, और हाँ एक बार ये ज़रूर याद कर लेना, मारवाड़ पब्लिक काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन होते हैं, रणछोड़ दास गट्टानी। ये कैसे याद करोगे, रणछोड़ कौन है, कान्हा कृष्ण कन्हैया, जिनका दूसरा नाम क्या है, नारायण, जिसे मारवाड़ी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा क्या करती है, पूजती है। जैसे राजस्थान में सांवलिया जी, गोविंद देव जी, तो उससे भी लिंक करके आप याद कर सकते हो, ठीक है। मारवाड़ी कम्युनिटी तो कान्हा जी को क्या बनाती है, अपना बिजनेस पार्टनर भी बनाती है ना। आपने सुना होगा, ज़रूर पता ही होगा, आई होप आप सबको, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हमारा था मारवाड़ प्रजामंडल, ठीक है, जोधपुर प्रजामंडल आप इसको बोल सकते हो। इसका एक बार क्विक रिकैप करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में हम जयपुर प्रजामंडल पढ़ेंगे, ठीक है। मैं एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके करेंगे ताकि आपके माइंड में ये सारी चीज़ें जो है वो फीड हो जाएं, राइट। देखिए स्टार्टिंग से एक बार देख लेते हैं हम इसको। हाँ, 38 में जन आंदोलन शुरू हुआ, और वो प्रोटेस्ट क्यों हुआ था, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं से डिस्कशन नहीं किया था। कांग्रेस के जो एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर्स होते हैं वो रिज़ाइन कर देते हैं। जयनारायण व्यास जी ने भी क्या कर दिया, रिज़ाइन कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, 29 मार्च 1940 को जो मारवाड़ पब्लिक काउंसिल थी उसको क्या कर दिया है, इलीगल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। हाँ, ये वाली मारवाड़ पब्लिक काउंसिल को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, वुमेन महिलाएं पार्टिसिपेट करती हैं। स्टूडेंट्स के नाम पे क्वेश्चन आता है, जगदीश लाल, जोरावरमल और मदन लाल। महिलाएं कौन कौन सी, रमा देवी, कृष्णा देवी, दयावती। जिन्होंने गाने गाए, सूरज देवी माथुर, सावित्री देवी माथुर। याद रहेंगे, भूलोगे तो नहीं। ये सारी चीज़ें होती हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट इलीगल भी डिक्लेयर कर देती है। जो इनके डिटेक्टर्स होते हैं उनको एक ही दिन में गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। ये सारा हमने पढ़ लिया। एक और सभा बनाई जाती है 1944 में, जोधपुर राज्य व्यवस्थिका सभा। 1946 में डाबरा हत्याकांड होता है, क्योंकि जागीरदारों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था बिल्कुल भी कि मूवमेंट इतना आगे कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर ये सारा हमने पढ़ा, उमेद सिंह जी की डेथ हो जाती है 1947 में। उनके बेटे हनुवंत सिंह बनते हैं, वो अपना मंत्रिमंडल बनाते हैं। सेंटर से वीपी मेनन आते हैं, वो इनको समझाते हैं। तब जाकर जयनारायण व्यास जी को जो जोधपुर की गवर्नमेंट होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके अंदर जगह उनको मिल पाती है, ठीक है। फिर हमने लीडर्स के नाम बने। मारवाड़ प्रजामंडल जो 1934 में बना, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, भंवरलाल सराफ। दूसरे नेता अभयमल जैन और अचलेश्वर प्रसाद शर्मा जी। फिर ये जो काउंसिल बनती है दोबारा से 1938 के अंदर, मारवाड़ पब्लिक काउंसिल। इस टाइम पे इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, रणछोड़ दास गट्टानी जी होते हैं, और मेंबर्स मोस्टली वही हैं, जयनारायण व्यास और अभयमल जैन, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा और भीमराज पुरोहित जी, ठीक है। आई होप ये सेशन सबको अच्छे से समझ में आया होगा, और कोशिश करना जितना हमने पढ़ा है इसको एक पेपर पे, अभी मेरे पास पेन आएगा तो मैं सारा लिख के बताऊंगी आपको, शुरू से लेकर अब तक कितना है उसको राइट डाउन करो, ठीक है। जो जो पॉइंट्स याद आ जाएं वो ठीक है, जो नहीं याद आते हैं उनको नोट्स में से जाके देख करके दोबारा से याद करो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।